हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका फ्रॉड एंड विजिलेंस के बारे में, और इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये भी पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में हम साइबर फ्रॉड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये टॉपिक जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है आपका। ओके, बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड्स की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। पोस्ट demonetization on account of thrust of government and policy makers toward digital banking, which is convenient, affordable and cheaper mode of transaction. The pace of digital transaction has increased many folds. तो ये बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में, जब नोटबंदी की गई उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिन्होंने पॉलिसी बनाने का काम किया है, पॉलिसी मेकर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे RBI हो, उन्होंने भी डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सुविधाजनक है, सस्ती है ना, अफोर्डेबल है, चीपर है, ट्रांजैक्शन करने का सस्ता तरीका है और कन्वीनियंट तरीका है, आसान तरीका है। इन सब मतलब गवर्नमेंट के इतना ज़्यादा थ्रस्ट वगैरह देने की वजह से क्या हुआ है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है कई गुना बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से 2 बिलियन के आसपास ट्रांजैक्शन जो है 1 महीने के अंदर में की गई हैं UPI प्लेटफॉर्म पे। आप अंदाज़ा लगाइए कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ निगेटिव भी आता है। पॉजिटिव के साथ निगेटिव हमेशा आता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे फ्रॉडस्टर्स भी जो है एडवांस होते गए, वो भी एडवांस होते गए, और साइबर फ्रॉड जो है अब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है नाउअडेज। आजकल साइबर फ्रॉड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, होता ही रहता है। आइडेंटिटी डेटा, आपकी पहचान का जो डेटा है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी पहचान के डेटा होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होते हैं, और उनको चुराया भी जा सकता है। कई तरीक़ों से चुराया जाता है। कई बार पेपर में निकलता है कि लगभग जो है 20 करोड़ नागरिकों का आधार डेटा चोरी हो गया और ब्लैक मार्केट में 500 रुपये में बिक रहा है, काइंड ऑफ दैट। ओके, इस तरीके की इवेंट्स होती रहती हैं। What one can do is to have proper safeguards and never ever fall prey to greed, freebies, as there is nothing absolutely free in this materialistic world. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? प्रॉपर सेफ गार्ड रखिए। अपने आप को बचाने के जो भी तरीके हैं, जैसे OTP किसी के साथ मत शेयर करिए, पासवर्ड कहीं लिख करके मत रखिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। और साथ ही साथ में कभी किसी लालच में नहीं पड़ना है, किसी चीज़ के फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको फ़ोन आता है कि सर आपने 25 लाख की लॉटरी जो है जीत ली है, अब आंखों में चमक आ गई, 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मोदी जी के 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 25 मिलने वाले हैं। तो वो बोलता है सर कि जो है हम आपको 25 लाख भेज देंगे, लेकिन उसके लिए लगभग 4000 रुपये आपको अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, ताकि हम कंफर्म कर पाएँ कि आपका अकाउंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपने 4000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये सब बहुत होने लगा है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको लालच में नहीं पड़ना है, आपको किसी फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। ओके, वन हैज़ टू बी ऑलवेज विजिलेंट। आपको हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। साइबर क्राइम जो है, अब पहले लॉटरी वाला SMS स्कैम आया करता था कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, ईमेल के अटैचमेंट भेजे जाते, तो उसमें जो है आपके ट्रोजन हार्स या फिर कोई वायरस वगैरह हुआ करता था। उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अब साइबर क्राइम कहाँ चला गया है? मोबाइल स्कैम होने लगे हैं। जैसे AnyDesk वगैरह ऐप डाउनलोड हो जाता है, मतलब आप रखते हैं जिससे स्क्रीन शेयर हो जाती है, आपका जो मोबाइल है उसको हैक किया जा सकता है इन ऐप्स के थ्रू। ओके, तो साइबर क्राइम की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ पर जिक्र इस चीज़ का भी हो जाता है कि झारखंड के जमतारा वाले लोग जो है इतना एडवांस हो गए हैं। आप पढ़ेंगे तो ये लाइन बड़ा ही मज़ा आएगा। देखिए, मैनी अ टाइम फ्रॉडस्टर्स आर्ट हाईटेक विजिट्स, मतलब जिसने फ्रॉड किया है ना आपके साथ, वो कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक आदमी नहीं है, एकदम बेकार सा व्यक्ति होता है। एंड साइबर क्राइम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय नॉट सो लिटरेट, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, हो सकता है 10th पास बच्चा हो, 12th पास किया हो, इससे ज़्यादा उसको नॉलेज ही नहीं है। ही डिडंट इवन गो फॉर द ग्रेजुएशन कोर्सेज, उसके बावजूद भी आपके साथ में उतना बड़ा फ्रॉड करते हैं। जैसे फ्रॉम रिमोट एरियाज लाइक जमतारा इन झारखंड में जमतारा एक जगह है, वेब सीरीज़ है आपकी नेटफ्लिक्स पर बाकायदा, आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग उल्लू बनाते हैं। एक बार जो है मेरे साथ भी केस हुआ है, थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी रहेगा।
मेरा नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमतारा वाले मुझे कॉल किए थे, तो चूँकि मैं तो बैंक में हूँ तो भाई आइडिया तो है ही कि ये फ्रॉड कॉल है। तो मैंने उनसे पूछा यार कि ये बताओ तुम कि मतलब ये सब क्यों करते हो। तो वो समझ गया कि जो है मतलब इसको पता चल गया है। ये वो मेरे से बोल रहा था कि सर आपका डेबिट कार्ड जो है एक्सपायर कर गया है और हम दूसरा डेबिट कार्ड इशू कर देंगे। और SBI के बैंक से मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार मेरा खाता तो PNB में है, तो SBI से तुम क्यों बोल रहे हो। तो कह रहा है कि नहीं सर आपका खाता SBI। मैंने कहा अरे पागल बना रहे हो तुम यार जो है। तो वो कह रहा है, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई यार बता तू जो है ये सब क्यों करता है। तो व्यक्ति ने बड़ा ही बढ़िया आंसर दिया। उसने कहा कि सर देखो आप कितना कमाते हो। तो मैंने कहा यार जो है भाई ठीक ठाक है यार, मेरी डिसेंट सैलरी है, 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ आराम से बैंक में। तो बोल रहा है कि सर पता है मैं ना अभी जो है एक मतलब खेत में बैठा हूँ, एक आम का पेड़ है और यहीं पर जो है आलू वगैरह मैंने बोई हुई है अपने खेत में, ठीक है। और लगभग 100 कॉल करता हूँ मैं दिन भर में। और आप सोचिए कि अगर ना आप तो चलो समझदार निकल गए, लेकिन सिर्फ 100 में से 2 लोग भी अगर दिन के फंसते हैं और सर मान लीजिए वो 15,000 रुपये भी मुझे देते हैं, तो 15 दुनाई मेरी दिन की 30,000 रुपये की इनकम है। आप 30 दिन का जोड़ लीजिए, 30 या 90, मेरे ख्याल से ये कितना हो रहा है सर, तो मेरे ख्याल 9 लाख रुपये हो जाते हैं। तो बोल रहा है सर फिर अब आप बताओ कि क्या करूँ। आप सोचिए कि व्यक्ति मतलब इलिटरेट बंदा था, लिटरली बता रहा हूँ कि उसको शायद अंग्रेजी के यस और नो और सॉरी और थैंक यू के अलावा ज़्यादा पता नहीं था। उसके बावजूद भी दैट मच ही इज़ अर्निंग। आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब ये फ्रॉड का लेवल कितना बढ़ चुका है। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम फ़ोन रखो, हम कम ही कमा लेंगे। मैं तो मतलब चौड़े होकर बताना यार 60-70 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, मतलब ठीक ठाक सैलरी है, डिसेंट सी सैलरी है। 60-70 हज़ार कमाना भी आज की दुनिया में बड़ी रकम है। फिर उस बंदे ने जो गणित दिखाई है ना, फिर उसके बाद में उसने मुझे जो है जब वो समझ गया कुछ मिलने वाला नहीं, उसने खूब सारी गालियाँ मुझे दी और उसके बाद फ़ोन काट दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, कम से कम मेरे पैसे तो बच गए। बट बहुत से लोगों के नहीं बचते हैं ये, मतलब जानते हैं मतलब इंडिया एक मतलब बड़ी ही एक अच्छी तगड़ी थ्योरी दी हुई है किसी ने, आप ये समझिएगा, बड़ा ही इनोवेटिव बात है। बोलते हैं ना कि हमारे देश की आबादी कितनी है, अभी आपने सुना ही होगा कि हम चाइना को भी पछाड़ चुके हैं, तो हो सकता है हम 150 करोड़ की आबादी पे हैं। इतनी बड़ी आबादी में ना अगर आप एक पत्थर फेंकोगे, समझो ये बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पर, मतलब इस आबादी पर ये कबूतरों के बीच में ना एक पत्थर फेंकोगे कम वक्त, अगर जो है 2-2.5 हज़ार कबूतर हैं तो 1-2 तो मर ही जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, स्कोप इतना है। क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, एक जो है वेकेशन पैकेज बनाते हैं, यानी हॉलीडे पैकेज बनाते हैं। एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि हम एक हॉलीडे पैकेज ऑफर कर रहे हैं जिसकी प्राइसिंग कितनी है, 2 करोड़ रुपए। बाप रे, यानी कि आपको हम मॉरिशस की ट्रिप देंगे सर 7 दिन की, और उसमें आपको 2 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर कि 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए अगर ये ऐसी कोई एक स्कीम आप ले करके आते हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों? इसी सिद्धांत के तहत। किस सिद्धांत के तहत? कि भैया जब 2-2.5 हज़ार कबूतर हैं, एक पत्थर मारोगे तो कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। उसी सिद्धांत के तहत अगर 150 करोड़ की आबादी है तो बावला कोई ना कोई तो तैयार ही हो जाएगा 2 करोड़ का पैकेज ले करके जो है मॉरिशस घूमने के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, कहने मतलब है आबादी इतनी है, आप किसी भी आइडिया पे अगर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, जो मैं यहाँ कहना चाहता था। साइबर फ्रॉड्स हैव बीन ऑन इंक्रीज ड्यू टू वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दीज डेज। साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले थ्रेट जो है बढ़ रहे हैं, साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम आपका ले लिया उसके लिए सॉरी कहेंगे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स रिफ्लेक्ट द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ साइबर अटैक। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब होता है साइबर अटैक। साइबर फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं। साइबर थ्रेट का क्या मतलब होता है? साइबर अटैक होता है। साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक इज एन इंटेंशनल एंड मेलिशियस एफर्ट बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द सिस्टम ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। साइबर अटैक का मतलब होता है आप जानबूझ करके और गलत इरादों के साथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे संस्था के, किसी दूसरे व्यक्ति का सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज साइबर अटैक। अब अटैक आप करते क्यों हैं? आपका उद्देश्य क्या होगा? मोटिव जो आपका रहेगा, आप कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल गेन करना चाहते हैं, पैसे वगैरह चुराना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं, स्पिनॉज करना चाहते हैं, या सैबोटाज करना चाहते हैं,
किसी चीज़ को तहस नहस ख़राब करना चाहते हैं, इन इरादों के साथ आप उतर सकते हैं फील्ड में। डिफरेंट टाइप के साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, ये 6 इन्होंने बात की हुई है। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, तीसरा है मैन इन द मिडिल MITM मैन इन द मिडिल, मालवेयर एंड स्पाईवेयर, पासवर्ड अटैक एंड एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तो इतने तरीके के साइबर थ्रेट हम फील करते हैं। ओके, तो ये बातें होंगी, इन्हीं के बारे में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। ओके, ये जो मैंने आपको 2 करोड़ के पैकेज की बात बताई फ्रेंड्स ना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में रॉयल्स रॉयस जैसे कार होती है, जो बहुत महंगी कार होती है, 6-6 करोड़ तक की कार आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में ये कार मौजूद हैं। मेरा मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 6 करोड़ की कार हमारे देश में खरीदी जा सकती है, तो भाई जो है 2 करोड़ का हॉलीडे पैकेज भी लोग ले सकते हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल, बस आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड में हमने देखा कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तब से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है किस पर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर, डिजिटल बैंकिंग पर, क्योंकि ये कन्वीनियंट होती है, सस्ती होती है, और इसकी वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसका दुरुपयोग भी बढ़ता है, इसलिए फ्रॉड करने वाले भी आगे बढ़ गए और उन्होंने साइबर फ्रॉड करना बहुत फ्रीक्वेंट शुरू कर दिया है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड डेटा होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है और वो कई तरीके से कंप्रोमाइज़ होता है। जैसे आपने मेरे ऐप पर ही लॉगिन किया है तो वहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह आपका कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा आपका वहाँ पर है। अब अगर किसी वजह से ये मेरी वेबसाइट हैक हो जाती है, मेरा ऐप हैक हो जाता है एग्जाम्पल के लिए, या किसी का भी ऐप हैक हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो ओयो है, मान लीजिए OIO जो ऐप है, यहाँ पर तो भैया 2-3 करोड़ कस्टमर या हो सकता है 10-20 करोड़ कस्टमर का डेटा होगा। अगर ये हैक हो जाता है तो सारे कस्टमर का डेटा लीक हो जाता है, तो इस वजह से साइबर फ्रॉड बढ़ते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि प्रॉपर सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। कभी भी लालच में और फ्री के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। साइबर क्राइम आगे बढ़ चुका है, SMS लॉटरी वाले स्कैम बंद हो गए हैं। आजकल आपने देखा होगा KBC वाले जो है स्कैम आने लगे, आपको व्हाट्सएप पर बताया जाता है कि आपने KBC का वो ज्वाइन कर लीजिए, 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, ऐसे करके वो भी स्कैम शुरू हो चुके हैं। ईमेल अटैचमेंट के स्कैम से बढ़ करके अब मोबाइल स्कैम पर ये लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने MIT से जो है BTech या MTech किया हो, नहीं, ये बहुत हाईटेक विजर्ड्स नहीं होते हैं, नर्ड नहीं होते एक तरीके से, बल्कि साइबर क्राइम इनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। वो हो सकता है कि अनपढ़ भी व्यक्ति हो, कोई बड़ी बात ये भी नहीं है। और ये ऐसे रिमोट एरिया से ऑपरेट करते हैं, जैसे जमतारा इन झारखंड, बहुत मशहूर हो गया जमतारा, आपने सुना ही होगा। ओके, साइबर फ्रॉड आजकल बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि साइबर थ्रेट जो है आजकल इंक्रीज पर है। साइबर थ्रेट का मतलब साइबर अटैक होता है। साइबर अटैक का मतलब होता है जब आप जानबूझ करके और गलत इरादों के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरी संस्था का सिस्टम एक्सेस करने की, उसके लैपटॉप को, उसके नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही साइबर अटैक कहते हैं। जब आप ये अटैक करते हैं तो वहाँ पर आपका जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, जानकारी चुराना होता है, पैसे चुराना होता है, जासूसी करना होता है, या उस कंपनी को, उस व्यक्ति को नष्ट कर देना होता है, सैबोटाज कर देना होता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी होती है। मेन तरीके के साइबर थ्रेट जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है, सोशल इंजीनियरिंग है, मैन इन द मिडिल है, मालवेयर स्पाईवेयर है, पासवर्ड अटैक है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप समझिए। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है आपके पास। अब आप सोचिए कि यदि मैं ये मोबाइल नंबर जो है लगभग कितने 2000 लोगों को दे दूँ, कितने 2000 लोगों को, और ये 2000 लोग ना आपका फ़ोन मोबाइल नंबर लगातार डायल करते रहें, लगातार, मतलब आप सोचो कि एक कॉल कटी ही नहीं, उसके ऊपर वेटिंग चल ही रहा है, और पूरे दिन ऐसा हो तो क्या होगा आपके मोबाइल का, आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा। बस वही चीज़ होती है फ्रेंड, डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब कहने का कि सर्वर इतना बिजी है कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। एक रिक्वेस्ट आई, रिप्लाई करे, उससे पहले 1 करोड़ रिक्वेस्ट और आ गई। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके सर्वर बहुत बड़े होते हैं। जैसे फेसबुक पर पता चलता है कि 1 बिलियन लोग लॉगिन हैं। अब 1 बिलियन लोगों को हैंडल करने के लिए, 1 बिलियन रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए तो फेसबुक तैयार है, लेकिन आप सोचिए कि इस पर 6 बिलियन लोग जो है अचानक से जो है एक साथ ही 6 बिलियन लोग इसके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या होगा भाई, 6 गुना लोड बढ़ेगा, सर्वर क्रैश कर जाएगा। यही होता है फ्रेंड डिनायल ऑफ
सर्विस मतलब सर्वर है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा उसको ओवरलोड कर देंगे कि जिससे वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज टू ओवरवेल्म, मतलब एकदम इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देना, ओवरवेल्म द रिसोर्सेज ऑफ टारगेट सिस्टम एंड कॉज इज टू स्टॉप फंक्शनिंग, इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर दीजिए, ओवरवेल्म कर दीजिए कि वो सर्विस देना ही बंद कर दे, डिनाइंग एक्सेस टू द यूजर, यूजर को जो ज़रूरत है वो चीज़ पूरी ही ना कर पाए। ओके, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आर ऑफन यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर साइबर थ्रेट। अब ये बोल रहे हैं कि पहले DDoS हुआ करता था, लेकिन अब जो है क्या है कि ये कम्बिनेशन में यूज होते हैं, कि दूसरे तरीके के साइबर थ्रेट को DDoS कहने मतलब क्या है कि DDoS आपने किसी, मान लीजिए फेसबुक पर हमने अटैक किया, डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक मारा इसके ऊपर, तो फेसबुक किस काम में लगा होगा कि ये DDoS का अटैक हुआ, इसको रोकना है हमको, जबकि उसी समय हम फेसबुक पर दूसरा कोई अटैक पैरेलल में कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि फेसबुक फोकस्ड है DDoS पर, तो इधर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा और हम दूसरा काम कर बैठेंगे। दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द कम्बिनेशन, यही कम्बिनेशन में हो रहा है। दीज अटैक्स में लॉन्च अ डिनायल ऑफ सर्विस टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी टीम, सिक्योरिटी टीम का पूरा ध्यान कहाँ चलाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस पर, एंड क्रिएट कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, while they carry out more subtle attack aimed at stealing data or causing other damage, और उसी समय वो दूसरा डैमेज कर रहे होंगे। मतलब कहने का कि जो है दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से घर के बाहर लड़ रहा है, तो भाई पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, तो सीधी सी बात है सारे घर के मेंबर घर के बाहर हैं, और उधर पता चला कि पीछे से कोई आया और पूरे घर का जो है सामान लूट करके निकल गया, चोरी करके निकल गया। ये वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होते हैं? सोशल इंजीनियरिंग शब्द है, अटैक दूसरे तरीके के होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स वर्क बाय फिजियोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग या साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग यूजर्स इनटू परफॉर्मिंग एक्शन डिजायरेबल टू एन अटैकर आर डाइवल्जिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो सोशल इंजीनियरिंग में साइकोलॉजिकली लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो अटैकर करना चाहता है, जो टास्क को करवाना चाहता है उसको करवा ले। जैसे आपको मेल किया गया जिसमें बताया गया कि आपका डेबिट कार्ड जो है डीएक्टिवेट होने वाला है, इस लिंक पर क्लिक करके तुरंत एक्टिवेट कर लीजिए। तो आपको एक तरीके से साइकोलॉजिकली जो है मूर्ख बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई। आपने उस लिंक पर क्लिक किया और यही वो अटैकर चाहता था, जिससे कि आप जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दें, प्रदर्शित कर दें। ओके, इसमें जो है फिशिंग आती है, स्पेयर फिशिंग आती है और होमोग्राफ फिशिंग अटैक वगैरह आते हैं। ये सारे सोशल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल हैं। फिशिंग क्या होती है, स्पेयर फिशिंग क्या होती है, ये हम इसी मतलब चैप्टर में ही आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। होमोग्राफ फिशिंग अटैक यहाँ बता देता हूँ क्योंकि आगे इसको बताया नहीं गया है। तो होमोग्राफ फिशिंग अटैक का मतलब होता है, होमो मतलब होता है एक जैसे, होमोग्राफ मतलब एक जैसे शब्द हो गए, समझ लीजिए ना। तो होमोग्राफ अटैक का क्या मतलब होता है, जैसे google.com की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जी स्मॉल ओ की जगह कैपिटल ओ यूज कर दिया, google.com। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दैट इज होमोग्राफ। देखिए देखने में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, नोटिस करेंगे। मैंने बताया है कि मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, अदरवाइज आपको लगता है कि मैं ओ ही लिख रहा हूँ, ये स्मॉल ओ है, ये कैपिटल ओ है। अगर इस तरीके की टेक्निक यूज हो फ्रेंड, तो दैट इज होमोग्राफ। ओके, तो होमोग्राफ फिशिंग अटैक्स आर बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ यूजिंग सिमिलर कैरेक्टर्स, एक जैसे शब्द को, टू प्रिटेंड टू बी अनदर साइट, दूसरी साइट के जैसा बनाने के लिए। जैसे अमेजॉन है, ठीक है, अब ये जो ओ है कैपिटल कर दीजिए, तो आपको तो यही लगेगा ना कि जो है आप इस जो अपनी अमेजॉन है वेबसाइट उसी पर ही हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं होमोग्राफ फिशिंग अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल, यहाँ पर है सर्वर, यहाँ पर आपका लैपटॉप है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आपका लैपटॉप इस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और बदले में सर्वर जो है आपको रिप्लाई करता है। आपने यहाँ गूगल टाइप किया, सर्वर से गूगल पेज आपके आंखों के सामने खुल करके आ जाता है। मैन इन द मिडिल क्या करता है, यहाँ बैठेगा बीच में, सर्वर ये रहा, आप अपना लैपटॉप लेकर यहाँ बैठे हैं, बीच में एक और आदमी आ गया, जो आपके कंप्यूटर का आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस होता है कुछ इस टाइप का, 192.168.2.36 मान लीजिए, इस तरीके का एड्रेस होता है आपका। ये क्या करेगा, यही वाला आईपी एड्रेस अपना बना लेगा, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, घर का एड्रेस, वैसे ही कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। तो अगर कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा, तो सर्वर को ये लगता है
कि मैं इसी से बात कर रहा हूँ, जबकि वो बात इससे करना शुरू कर देता है। आप समझ पा रहे हैं, सर्वर को क्या लगता है कि ये इससे ही डिस्कस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस इसका भी यही है और इसका भी यही है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है सर्वर, और उसको लगता है कि हम इसी से ही बात कर रहे हैं, और ये आदमी बीच में आ जाता है। अब क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट करोगे, वो रिक्वेस्ट पहले इस व्यक्ति के मतलब ये मिडिल वाले के पास जाएगी, मिडिल से सर्वर के पास जाएगी, सर्वर जो रिप्लाई करेगा वो मिडिल के पास आएगी, और फिर मिडिल से आपके पास आएगी। अब क्या हुआ कि जो कुछ भी डेटा आपके पास से सर्वर के पास जा रहा है तो उसको भी एक्सेस कर रहा है, जो सर्वर के पास जा रहा है आपके पास उसको भी एक्सेस कर रहा है। मैन इन द मिडिल अपना काम खेल जाता है, आपको नुकसान कर जाता है, तो इसमें आपको नुकसान होता है। तो यही है फ्रेंड्स मैन इन द मिडिल का कॉन्सेप्ट। व्हेन यूजर आर डिवाइस एक्सेस अ रिमोट सिस्टम ओवर द इंटरनेट, दे एज्यूम दे आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द सर्वर ऑफ द टारगेट सिस्टम। तो जब भी कोई यूजर या कोई डिवाइस जो है कोई रिमोट सिस्टम को एक्सेस करता है इंटरनेट पर, तो उसे लगता है कि वो सीधे टारगेट सिस्टम के सर्वर से डायरेक्टली सर्वर से ही आपकी बात हो रही है। इन MITM अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, अटैकर्स ब्रेक दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन को तोड़ देते हैं, प्लेसिंग देमसेल्फ इन द बिटवीन ऑफ द यूजर एंड टारगेट सर्वर। तो सर्वर और यूजर के बीच में अपने आप को बिठा करके इस एजम्पशन को तोड़ देते हैं। उसके बाद में वंस द अटैकर हैज इंटरप्रेटेड कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटेड कम्युनिकेशन, जो भी आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, जो आपका यहाँ से लेन देन हो रहा है डेटा का, उस कम्युनिकेशन को एक बार उसने समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया, किसने? अटैकर ने, तो दे मे बी एबल टू कंप्रोमाइज यूजर्स क्रेडेंशियल। अब भाई बीच में अगर आ गए तो जो भी आपका यूजर डेटा है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनको चुरा सकते हैं। ओके, और डिफरेंट रिस्पांस यूजर को दे सकते हैं। भाई जो रिस्पांस सर्वर से आ रहा है वो मिडिल मैन के पास आ रहा है, मिडिल मैन उसको यूजर के पास भेज रहा है, तो हो सकता है जो रिस्पांस सर्वर से है वो ना भेज करके कोई और रिस्पांस भेज दे, ये भी पॉसिबल होता है। तो MITM मैन इन द मिडिल अटैक्स इंक्लूड सेशन हाईजैकिंग। यहाँ पर क्या होता है, सेशन हाईजैक किया जाता है, और इन दिस प्रोसेस एन अटैकर हाईजैक अ सेशन बिटवीन द नेटवर्क सर्वर एंड अ क्लाइंट। क्लाइंट और जो नेटवर्क सर्वर है उसके बीच में एक सेशन को हैक कर दिया जाता है। सेशन क्या होता है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उस समय सेशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने UPI का एड्रेस डाला और उसके बाद में क्लिक कर दिया, तो वहाँ पर दिखाता है कि अगले 5 मिनट का समय है UPI से पेमेंट करने के लिए, और वो बोलता है कि ना तो आपको वेब ब्राउज़र को बंद करना है और ना ही बैक जाना है। क्यों? क्योंकि एक सेशन क्रिएट हो चुका है, ये मानकर चला जा रहा है कि अगले 5 मिनट के अंदर में ये सेशन एक्टिव रहेगा, 5 मिनट तक हम वेट करेंगे। इस 5 मिनट में अगर आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंट हो जाएगी, अगर नहीं करी तो सेशन एक्सपायर कर जाता है। दैट इज सेशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चला डॉक्टर के साथ में 10 मिनट का आपका सेशन है, तो इसका मतलब आप 10 मिनट तक डॉक्टर के साथ बैठे रहेंगे, इंगेज रहेंगे, बातचीत करेंगे, दवा वगैरह करवाएंगे, तो दैट इज अ सेशन। तो इसी को हाईजैक कर लेते हैं। ओके, अटैकिंग कंप्यूटर सब्सटीट्यूट इट्स IP एड्रेस फॉर द IP एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। ये क्या करते हैं कि जो क्लाइंट का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उसी को अपने IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब अपना IP एड्रेस सेम बना लेते हैं क्लाइंट के IP एड्रेस से। ये मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। अब सर्वर को बिलीव करता है, सर्वर को लगता है कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है क्लाइंट के साथ, क्योंकि IP एड्रेस सेम है। जब घर का एड्रेस सेम है तो जो है डाकिया तो वहीं जाएगा ना जो एड्रेस पाएगा। ओके, और कंटिन्यूज द सेशन, और ये इस सेशन को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि सर्वर को ये नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। भाई IP एड्रेस सेम है तो उसी के साथ बातचीत होती है। देयर आर अदर MITM अटैक्स इंक्लूडिंग रिप्ले अटैक, IP स्पूफिंग, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक वगैरह। ठीक है, तो जैसे सेशन मतलब हाईजैकिंग होती है, उसी तरीके से MITM में रिप्ले अटैक होता है, IP स्पूफिंग की जाती है, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक वगैरह होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ से शुरू करेंगे। तो DDoS का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जब आप ना सिस्टम को इतना ज़्यादा बम्बार्ड कर दो, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट उसके पास भेज दो कि टारगेट सिस्टम जो है काम करना ही बंद कर दे, तो उसे ही बोलते हैं डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। आजकल DDoS को अटैक कर दिया जाता है कम्बिनेशन ऑफ अदर साइबर थ्रेट। जैसे कि मैंने बताया, 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं तो पूरा परिवार दोनों पड़ोसियों का बाहर है और पीछे से जो है लोग चोरी करके गायब हो गए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस का जब अटैक होगा तो सिक्योरिटी टीम को लगेगा कि DOS का अटैक हुआ है, हमें अपने आप को बचाना है, जबकि पीछे से या दूसरे रास्ते से कोई दूसरा अटैक हो रहा होगा जहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेटा या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही होगी। ओके, सोशल इंजीनियरिंग में साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है यूजर को, ताकि वो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको वो रिवील कर दे, प्रदर्शित कर दे। इसमें फिशिंग, स्पेयर फिशिंग या होमोग्राफ फिशिंग अटैक वगैरह किए जाते हैं। होमोग्राफ फिशिंग अटैक क्या होता है, जब एक जैसे कैरेक्टर, एक जैसे अक्षर, शब्द का प्रयोग करके दूसरी साइट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे गूगल में मैंने आपको बताया कि
मतलब जीरो स्मॉल ओ, या फिर मान लीजिए स्मॉल ओ की जगह जीरो पुट कर दिया है, तो आपको लगेगा कि आप गूगल ही ओपन कर रहे हो, जबकि वहाँ पर दूसरी वेबसाइट खुल चुकी होगी, दिखेगी एकदम गूगल जैसी ही। मैन इन द मिडिल अटैक में मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति बीच में आ जाता है और वो सारा का सारा डेटा आपका चुरा लेता है। तो जब भी कोई रिमोट सिस्टम को हम एक्सेस कर रहे होते तो हमें लगता है कि हम डायरेक्टली सर्वर से बात कर रहे हैं। और MITM अटैक क्या करता है, मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है वो क्या करता है, इस एजम्पशन को ब्रेक कर देता है और टारगेट सर्वर और यूजर के बीच में खुद आ जाता है। ओके, इसमें भाई हैकिंग करनी पड़ेगी, आपको उस नेटवर्क को हैक करना पड़ेगा, अटैकर को उस कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा, और फिर वो जो है यूजर की क्रेडेंशियल, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह को चुरा सकता है। यहाँ पर MITM अटैक में सेशन हाईजैकिंग की जाती है, जिसमें अटैकर जो है नेटवर्क सर्वर और क्लाइंट के बीच के सेशन को हाईजैक कर लेता है। इसमें कंप्यूटर क्या करता है, जो अटैकिंग कंप्यूटर है वो अपना IP एड्रेस वही लगा देता है जो क्लाइंट का IP एड्रेस है, जिससे सर्वर को ये लगता है कि वो अभी भी जो है क्लाइंट के साथ ही बात कर रहा है और उस सेशन को कंटिन्यू रखता है। ओके, इसलिए MITM जो अटैक होते हैं, मतलब MITM के जो अटैक होते हैं उसमें रिप्ले अटैक भी होता है, IP स्पूफिंग भी होती है, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक वगैरह भी होते हैं, जैसे सेशन हाईजैकिंग है उसी तरीके से ये भी अटैक होते हैं। मालवेयर एंड स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब जासूसी करना होता है, मालवेयर मतलब नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें। अटैकर्स यूज मैनी मेथड्स टू गेट मालवेयर इनटू यूजर्स डिवाइस, तो इसमें अटैकर बहुत सारे तरीके यूज करते हैं जिससे वो मालवेयर को यूजर की डिवाइस में पहुंचा सकें। यूजर में बी आस्क्ड टू टेक एन एक्शन सच एज क्लिकिंग ऑन अ लिंक, ओपनिंग एन अटैचमेंट, तो मालवेयर कैसे आता है, तो यूजर से कहा जाए कि इस लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करते ही मालवेयर आ जाएगा, या कोई अटैचमेंट है उसको ओपन करेगा जिससे कि वायरस वगैरह, मालवेयर वगैरह आ जाते हैं। इन अदर केसेस, कुछ केसेस में मालवेयर यूजर वल्नरेबिलिटी इन ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंस्टॉल देमसेल्फ विदाउट यूजर्स नॉलेज और कंसेंट, बिना यूजर के पता चले भी अगर ब्राउजर में कोई कमी है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है मालवेयर को, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कमी है वो मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उस केस में मालवेयर खुद को अपने आप ही डाउनलोड कर लेता है यूजर की नॉलेज के बगैर। एक बार मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो वो जो है यूजर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको उस हैकर को भेजता रहेगा जिसने मालवेयर इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, असिस्ट द हैकर इन पेंट्रेटिंग अदर्स टारगेट विद इन द नेटवर्क। अब एक बार आप जैसे मान लीजिए किसी बैंक के XYZ बैंक के कंप्यूटर में एक मालवेयर आ गया, तो केवल एक ही कंप्यूटर को वो नुकसान नहीं करेगा, उस नेटवर्क में जितने और कंप्यूटर होंगे उनको भी जो है वो टारगेट करेगा। इवन काजेज यूजर्स डिवाइड टू पार्टिसिपेट इन बॉटनेट लेवरेज्ड बाय द अटैकर्स फॉर मेलिशियस पर्पज। अब ये क्या करेगा कि जो यूजर की डिवाइस है, जिस लैपटॉप में ये आया हुआ है, जिस लैपटॉप में आपका मालवेयर डाउनलोडेड है, उस डिवाइस को ये जो है बॉटनेट की तरीके से यूज करेगा। ओके, बॉटनेट की तरीके से यूज करेंगे, मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए जैसे एक अटैकर था, पहले इस लैपटॉप से डेटा अटैकर के पास जाता था, अब ये लैपटॉप ही अटैकर का मतलब जो है कंप्यूटर टाइप का बन जाएगा और दूसरे जो है सिस्टम पर हमला करेगा, दूसरे सिस्टम से डेटा चुराने की कोशिश करेगा। ये लेवल हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, मालवेयर एंड स्पाईवेयर अटैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ट्रोजन वायरस या ट्रोजन हॉर्स वायरस कहते हैं, ये आता है, रैंसमवेयर वगैरह आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ट्रोजन हॉर्स की मैंने कहानी मेरे ख्याल से डिजिटल बैंकिंग में बताई है, फिर भी अगर नहीं याद हो तो एक बार समझ लीजिए। एक राजा थे ए और एक राजा थे बी। ए ने बी पर हमला किया लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, तो ए ने दिमाग लगाया और उसने कहा कि ठीक है राजा, मैं तुमसे जीता नहीं, मतलब हार गया हूँ, तो मैं तुम्हें एक घोड़ा गिफ्ट करना चाहता हूँ, हॉर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो घोड़ा बी को गिफ्ट कर दिया। तो भाई अब जब दान है तो फिर किसको बुरा लगता है। राजा बी ने अपने महल में उस घोड़े को ला करके खड़ा कर दिया, शान में उनकी जो है बढ़ोतरी के लिए। घोड़ा वहाँ खड़ा हो गया जा कर के। रात हुई, जब रात हुई सेना यहाँ पर दूर जा कर के अभी भी खड़ी थी। जब रात हुई तो इस घोड़े से लगभग 40-50 लोग निकले, क्योंकि घोड़ा बहुत बड़े साइज़ का था, लकड़ी का घोड़ा था। उसमें से निकले 40-50 लोग और उन्होंने ये गेट खोल दिया। जब गेट खोल दिया तो अब क्या बचा, राजा का यही गेट ही तो नहीं टूट रहा था। सब लोग घुस गए, पूरी की पूरी सेना घुस गई राजा बी के दरबार में, राजा बी के महल में, और पूरा का पूरा बी को उड़ा दिया। यही होता है फ्रेंड ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट। ये मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है वायरस भी बना है। ये कैसे काम करता है, ये आपके कंप्यूटर को विश्वास दिलाता है कि भाई घबरा मत यार, मैं एकदम सही आदमी हूँ, मुझे बैठने दे अंदर।
सिस्टम को लगा, कंप्यूटर को लगा कि ठीक है यार ये आदमी सही है, शरीफ है, अंदर बिठा लिया इसको। एक बार अंदर बिठा लिया, उसने गेट खोला और सारी डेटा चोरी कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, ट्रिक्स अ यूजर इनटू थिंकिंग इट इज़ अ हार्मलेस फाइल। यूजर को लगेगा कि हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं करेगी, आजा अंदर बैठ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोजन कैन लॉन्च एन अटैक ऑन सिस्टम एंड कैन इस्टेब्लिश अ बैकडोर व्हिच अटैकर्स कैन यूज। तो एक बैकडोर बना देगा जिसका अटैकर यूज कर सकते हैं। तो ये है पूरी ट्रोजन हॉर्स की कहानी। रैंसम का मतलब होता है फ्रेंड फिरौती। जब किसी को किडनैप किया जाता है तो बदले में रैंसम मांगी जाती है। तो जैसे आपके सिस्टम में कोई इम्पॉर्टेंट फाइल है, उस फाइल में ये पासवर्ड डाल देंगे, हैक करके पासवर्ड डाल देंगे। आप सोचिए, अगर पासवर्ड डाल दिए अपनी खुद की फाइल एक्सेस करने के लिए, आपसे बोलेंगे कि ऐसा है कि 1 खोखा खाली करो। 1 खोखा मतलब 1 करोड़ होता है बॉलीवुड में। तो 1 करोड़ रुपए आपसे मांगे तभी ये इस फाइल को ओपन करके देंगे। दैट इज रैंसमवेयर। ओके, या कोई आपका कोई ऐसा डेटा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको प्रिवेंट एक्सेस टू द डेटा ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम बना है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, उसको उस डेटा का एक्सेस करने से रोक देता है। एंड थ्रेटन टू डिलीट और पब्लिश इट अनलेस अ रैंसम इज पेड। तो आपको बोलता है कि भाई पैसा दे, वरना 1 खोखा नहीं दिया तो डिलीट ही कर देगा, अपन ये फाइल डिलीट कर देगा। या जो भी कुछ उल्टी सीधी अगर चीज़ें हैं तो उसको मैं पब्लिश कर दूंगा, इंटरनेट पर डाल दूंगा, काइंड ऑफ दैट इज रैंसमवेयर। मेलवर्टाइजिंग यानी मालवेयर प्लस एडवर्टाइजिंग। मालवेयर एडवर्टाइजिंग में आ गया तो मालवर्टाइजिंग हो जाता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंट्रोल्ड बाय हैकर। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है और उसे हैकर कंट्रोल कर रहे हैं। व्हिच कंटेन्स मैलिशियस कोड दैट इन्फेक्ट्स यूजर कंप्यूटर व्हेन दे क्लिक आर जस्ट इवन व्यू द एडवर्टीजमेंट। सोचिए, ये लेवल हो गया है। आप फेसबुक चला रहे हैं, वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आता है, आपने उस एडवर्टीजमेंट पर गलती से क्लिक कर दिया, आपका सिस्टम हैक हो गया। या आपने एडवर्टीजमेंट केवल देख भर लिया, उसमें भी हैकिंग हो गई। तो दैट इज मैलवर्टीजमेंट। पासवर्ड अटैक क्या होता है? आपका पासवर्ड चुराने की कोशिश की जाती है। जो भी आपका पासवर्ड आप यूज करते हैं उसको चुराने की कोशिश, पासवर्ड अटैक होता है। अ हैकर कैन गेन एक्सेस टू पासवर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाय स्निफिंग द कनेक्शन टू द नेटवर्क। स्निफिंग मतलब सूंघना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर सूंघने का मतलब कि नेटवर्क को हैक करके वहाँ से पासवर्ड उड़ा लेना। ओके, अब इसमें क्या मेथड यूज करेगा? सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने फिशिंग, स्पेयर फिशिंग और होमोग्राफ फिशिंग वगैरह देखी थी। गेस करता है, आपका पासवर्ड गेस करता है, या पासवर्ड का जो डेटाबेस है उसका एक्सेस गेन कर लेता है। तो इन तरीक़ों से आपके ऊपर पासवर्ड का अटैक होता है। एन अटैकर कैन गेस अ पासवर्ड इन अ रैंडम आर सिस्टमेटिक वे। तो एक अटैकर जो होता है वो पासवर्ड को गेस करता है, ऐसे रैंडमली गेस करेगा। ज़्यादातर लोगों का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होता है, या ABCDEF होता है ना। और बहुत सारे लोग आप लोग बहुत सारे देखते हैं। एक ये बात नोटिस करिएगा, ज़्यादातर घरों में ना, जो यहाँ पर आपके दरवाजे के बाहर जो मैट होती है उसके नीचे आपकी चाबी होती है, या जो दरवाजे के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर आपकी चाबी होती है। आप लोग खुद में से बहुत से लोग हैं जिनको ये बात रिलेवेंट लग रही होगी, और शायद अभी भी आपकी चाबी वहाँ पर रखी हुई होगी। मतलब ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिनको यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से पासवर्ड अटैकर रैंडमली गेस करते हैं आपका पासवर्ड, पॉसिबल होता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट पासवर्ड अटैक। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, APT बोलते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। मतलब कहने का कि एडवांस है, मतलब बड़े लेवल का है, परसिस्टेंट है, लगातार होगा। थ्रेट का मतलब आपके ऊपर अटैक एक तरीके से, ठीक है। तो लगातार मतलब सोचिए साल भर, जैसे रूस की जो साइबर टीम है वो पूरी तरह से 2 साल से लगी हुई है किसी गवर्नमेंट के ऊपर, या चाइना की जो साइबर टीम है वो किसी गवर्नमेंट का डेटा हैक करने के लिए पिछले 3 साल से लगी हुई, तो वो उस तरीके की चीज़ों को हम APT बोलते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट बोलते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल आर ग्रुप गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क एंड रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी लंबे समय तक, साल 2 साल तक अनडिस्कवर्ड है। अनऑथराइज एक्सेस तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है। अटैकर्स में एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डिलिबरेटली अवॉइड डिटेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है। तो जानबूझ करके जो है डेटा को ये जो है चुराते हैं, ठीक है। अटैकर क्या करेंगे, जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको चुरा लेंगे और जानबूझ करके
ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी स्टाफ को डिटेक्ट नहीं होते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि हाँ ये हैकर है, इसने चोरी कर रखी है। ओके, तो ये होता है ATP। जब आप अनऑथराइज एक्सेस तो गेन कर लिए, लेकिन आपके बारे में कोई डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, कोई पता ही नहीं कर पा रहा है, 2 साल से आप जो है हैक कर रहे हैं, हैक ये पड़े हैं। तो ATP रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड अटैकर्स। यहाँ ऐसे मतलब चिंदी चोरों के बस का ना है, जमतारा के बस का ना है, यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड अटैकर होना चाहिए, यानी कि कायदे का हैकर होना चाहिए, अभिषेक बच्चन लेवल का, जो कई फिल्मों में इन्होंने हैकिंग करी हुई जैसे। एंड इन्वॉल्व मेजर एफर्ट, और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। सो दे आर टिपिकली लॉन्च्ड अगेंस्ट नेशन स्टेट। तो ये लॉन्च किसके अगेंस्ट किए जाते हैं? APT। किसी राज्य के, किसी देश के प्रति, किसी बड़ी संस्था के प्रति, या कोई हाई वैल्यूएबल टारगेट है, कोई बहुत अमीर आदमी, उसके प्रति जो है ये अटैक लॉन्च किए जाते हैं। ओके, रैंसमवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब जो है आपकी पहचान चोरी हो जाना, रैंसम मांगना मतलब जो है आपसे पैसे मांगना, ये जो है 2 मेजर साइबर थ्रेट होते हैं और इनके बारे में समझना ज़रूरी है। और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब रैंसमवेयर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे 2 चीज़ों को, रैंसमवेयर एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बात कहाँ तक कर ली थी? यहाँ तक, मालवेयर एंड स्पाईवेयर अटैक की बात करेंगे। तो मालवेयर मतलब ऐसा कोड होता है फ्रेंड जो कि आपका डेटा एक्सेस करना चाहता है। मालवेयर, स्पाईवेयर जो आपकी जासूसी करना चाहता है ना। अभी पेगासस करके जो है एक बहुत बड़ा न्यूज आई थी, जिसमें इंडिया के सारे पॉलिटिशियंस ने आरोप लगाया कि पेगासस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि हमारे ऊपर जासूसी की जा रही है। तो स्पाईवेयर का एग्जांपल है ये। अटैकर्स जो है बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जिससे कि मालवेयर उनके डिवाइस में चला जाए। अब आपसे हो सकता है किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए, या किसी अटैचमेंट को ओपन करने के लिए कहा जाए मेल में, और जिससे वो वायरस चला जाए। या आपका ब्राउज़र कमज़ोर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कमज़ोर है और डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मालवेयर को, तो ये खुद इंस्टॉल कर लेता अपने आप को। कुछ मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह है, वो सारा का सारा अटैकर के पास, हैकर के पास चला जाता है। और ये मदद करता है जो नेटवर्क है उसमें और भी जो डिवाइसेस हैं उनको भी जो है एक्सेस करवाने में मदद करता है। मालवेयर और स्पाईवेयर अटैक में ट्रोजन वायरस या ट्रोजन हॉर्स वायरस आता है, जिसकी मैंने आपको कहानी बताई थी। इस पर मूवी भी है, ट्रोजन नाम से ही मूवी भी है। मेरे ख्याल से उसका जो हीरो है वो है ब्रैड पिट है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स में हार्मलेस जो फाइलें होती हैं, मतलब जो ये आपको ट्रिक करता है यूजर को कि जो फाइल है वो हार्मलेस है, नुकसान नहीं करेगी आपको। ओके, और आपने एक बार विश्वास कर लिया तो ये बैकडोर ओपन कर देते हैं और अटैकर को अपनी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। रैंसमवेयर का मतलब होता है जिस पर भी हमला हुआ उसका जो डेटा है उसको एक्सेस करने से रोक दिया जाता है। बोला जाता है कि अगर हमको जो है पैसे नहीं दोगे तो हम आपको ये डेटा डिलीट कर देंगे या फिर इस डेटा को ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे, इसलिए हमें रैंसम यानी कि हमको जो है फिरौती का रकम देना पड़ेगा आपको। मालवेयर प्लस एडवर्टाइजिंग होता है मालवर्टाइजिंग। मालवर्टाइजिंग मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो होती है उसको हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें गलत कोड होते हैं, मेलिशियस कोड होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर देते हैं। चाहे आप उस मतलब एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर दें उससे हैकिंग हो जाए, या केवल जो है एडवर्टीजमेंट को देख लेने मात्र से भी हैकिंग पॉसिबल होती है। पासवर्ड अटैक में जो हैकर होता है वो आपके नेटवर्क को हैक करके वहाँ से स्निफ करके जो है आपकी पासवर्ड की जानकारी निकाल लेता है। इसमें वो फिशिंग वगैरह यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज करेगा, गेसिंग भी करता है और पासवर्ड के डेटाबेस को भी एक्सेस कर लेता है। अटैकर जो है गेस करते हैं पासवर्ड को रैंडम तरीके से कि कोई भी पासवर्ड डाल दिया, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डाल दिया, या सिस्टमेटिक तरीका यूज करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके में क्या है कि वो जैसे कम्बिनेशन यूज करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं चला कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब कुछ सिस्टमेटिक तरीका अपनाएंगे और जिससे कि वो उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप होता है जो कि आपके नेटवर्क का अनऑथराइज एक्सेस तो कर लेता है लेकिन डिस्कवर नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता कि उसने हमें हैक कर रखा हुआ है और काफ़ी लंबे समय तक वो छिपा हुआ पड़ा रहता है और वो जानकारी चुराता रहता है, लगातार चुराता रहेगा और जो सिक्योरिटी स्टाफ है उससे जानबूझ करके छिपा रहेगा, अवॉइड करेगा कि उसे डिटेक्ट ना हो पाए। तो इसके लिए जो अटैक होता है वो सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट, मतलब MIT लेवल के हैकर लगेंगे यहाँ पर और इसमें बहुत सारा मेहनत भी लगती है। टिपिकली जो है ये किसी देश के
प्रति जो है इसे लॉन्च किया जाता है, कोई कंट्री जो है यहाँ पर विक्टिम बनाई जाती है, या कोई बड़ा कॉरपोरेशन को यहाँ विक्टिम बनाया जाता है, या कोई हाई वैल्यूएबल टारगेट को यहाँ पर हम विक्टिम बनाते हैं। ओके, उसके बाद में रैंसमवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में भी समझना हमें ज़रूरी है, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है फ्रेंड जो है आपका ये जो है डिजिटल बैंकिंग में भी काम आ सकता है, और साथ ही साथ में ये आपका ABM का तो पार्ट है ही। तो होप है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।